पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में अमन के लिए आलमी कोशिशों में नुमायां किरदार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान से मुलाकात। फ़रीक़ैन की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत, ईरान के दिफा के हक़ की हिमायत की। मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू। आलमी बरादरी से मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म का इयादा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि गजा में इंसानी इमदाद की फ्राहमी में रुकावटें फौरी ख़त्म की जाएँ। इसहाक डार की एर्दोगान को इस्लामी ताउन तंजीम यूथ फोरम अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद। तुर्किया के सदर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। OIC वज़ीर ख़ारजा की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत, जंग बंदी का मुतालबा। मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद नागुज़ीर करार दे दिया। OIC के खुसूसी इजलास में 40 से ज़ायद ममालिक के आला हुकाम शरीक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी मौजूद। इस्तांबुल में इजलास से खिताब में तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है, यकीन है फतह ईरान का मुकद्दर होगी। इसराइल ने कत्ल और नस्ल कुशी की पॉलिसी जारी रखी हुई है। सेहूनी रियासत अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। नेतन्याहू का मकसद ईरान अमरीका मुज़ाकरात सबोताश करना था। इसराइल की अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों का कोई हिसाब नहीं। मगरबी ताकतें भी इसराइल की हिमायती हैं। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा, इसराइल खित्ते को मुकम्मल तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। मुस्लिम ममालिक ईरान की हिमायत में मुत्तहिद हो जाएं। आयतुल्लाह खामेनी ने अपने मुमकिना जानशीन के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि खामेनी ने गैर मामूली इक़दाम इसराइली हमलों में शिद्दत के पेश नज़र किया। ईरानी सुप्रीम लीडर को खदशा है इसराइल या अमरीका उन पर हमला कर सकते हैं। खामेनी के मुमकिना जानशीन में उनके बेटे मुश्तबा खामेनी का नाम शामिल नहीं। अमरीकी अखबार के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने फौजी कमान में भी मुतबादिल अफराद की तकर्री की हिदायत कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी। खामेनी सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए पैगाम देते हैं। आयतुल्लाह अली खामेनी 36 साल से ज़्यादा अरसे से सुप्रीम लीडर हैं। इसराइल का कुद्स फोर्स के सरबराह सईद एजदी को शहीद करने का दावा। एक और ईरानी एटमी साइंसदान डॉक्टर सैयद ईसर तबा को अहलिया समेत कत्ल कर दिया। इसराइल का इस्फहान में एक बार फिर न्यूक्लियर साइट पर हमला। तेहरान, कुम, बुशहर, इस्फहान समेत कई शहरों पर बमबारी। शराज में ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। इसराइली फजाइया की बमबारी से मुतादिद इमारतों में आग लग गई। खुरमाबाद में पासदारान इनकलाब के 5 एहलकार शहीद। खुजिस्तान और कुम में रिहायशी इमारतों पर हमलों में 6 अफराद शहीद। इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 430 तक जा पहुंची। 3500 से ज्यादा ईरानी जख्मी। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक फजाई कार्रवाई में ईरानी सिक्योरिटी मरकज तबाह कर दिया। ईरानी फोर्सेज ने इस्फहान में इसराइली ड्रोन मार गिराया, वीडियो भी जारी कर दी। कुम में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद की तादाद 22 हो गई। उधर अमरीका से जंगी साजो सामान लेकर 14 तैयारे इसराइल पहुंच गए। ईरानी मिसाइल हमलों की 18वीं लहर से इसराइल लर्ज उठा। तल अबीब और हैफा समेत दीगर इसराइली इलाकों में धमाके। फौजी मराकज़, फजाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तल अबीब में जोरदार धमाके सुने गए। वस्ती इसराइल में मिसाइल गिरने से इमारत में आग लग गई। ईरान ने दिमोना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला किया। ईरानी ड्रोन से इसराइल पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। ईरानी ड्रोन खामोशी से इमारत के करीब पहुंचा और फट गया। इसराइली फौज की भी ईरानी हमलों में तबाही की तस्दीक। इसराइल के दिफाई निज़ाम अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। इंटरसेप्शन मिसाइल तल अबीब की इमारत को जा लगा। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल दिफाई निज़ाम पर रोजाना $20 करोड़ खर्च कर रहा है। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जमान का कहना है कि ईरान के हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ईरान ने मिसाइलों में कमी का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात से पहले सीज़फायर चाहता हूँ। ईरान पर हमला करने का फैसला 2 हफ्ते में करूंगा। अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को दुख होगा। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके।
ट्रंप मजीद बोले, ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तुलसी ने गलत कहा। कुछ लोगों को मुंह नहीं खोलना चाहिए। हकीकत में ईरान कुछ हफ्तों या महीनों में जौहरी हथियार बना सकता था। ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। जंग बंदी कराना यूरोप की सलाहियत नहीं। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है, सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भर जंग टल गई। आलमी बरादरी ने भारत की बिलाश्तियाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को भी सराहा। कहा, कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना जरूरी है। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक भारत जंग बंदी पर उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। सेनेट की खजाना कमेटी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा करने की सिफारिश कर दी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7 के बजाय 20% बढ़ाने की सिफारिश भी कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के मेंबरान ने बजट सिफारिशात तैयार की। सेनेट कमेटी ने तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की सिफारिश भी की। सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स खत्म करने की सिफारिश, माहाना उजरत 37,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की सिफारिश भी कर दी। सेनेट कमेटी ने 850 सीसी गाड़ी पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% और 50 लाख रुपए की ज़रूरी आमदन पर 10% इनकम टैक्स लागू करने की सिफारिश भी की। सोलर पैनल्स पर टैक्स 18 से कम करके 10% कर दिया। सोलर पैनल्स पर टैक्सेस का इतलाक 1 जुलाई से होगा। टैक्स के इतलाक से पहले ही सोलर पैनल्स महंगे करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वार्निंग। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि टैक्स का इतलाक 46% दरामदी सोलर पैनल्स के पुर्जों पर होगा। इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स की कीमत में 4.6% इजाफा होगा। सेनेट की 50% से ज़ायद सिफारिशात को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालफत। 19 जून के इजलास से पहले लिखा गया खत सामने आ गया। मुतालबा किया कि 26वीं तरमीम केस के फैसले तक आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी न की जाए। खत में कहा कि पेशगी बता दिया था 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं हूँ। तवक्को थी कि अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखिर किया जाएगा। माजी में एग्जीक्यूटिव मेंबरान की अदम मौजूदगी पर इजलास मौखिर हो चुका है। 26वीं तरमीम फैसले से पहले तौसी बहरान को मजीद गहरा करेगी। ये तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। और इस्लामाबाद में बारिश और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। एनडीएमए ने मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी। 23 जून तक मुल्क भर में वक्फे से प्री मानसून बारिशें होंगी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में जो बारखान कल्लात बादलों के रडार पर। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद में अब्र करम बरसेगा। दूसरी तरफ आज रवां साल का तवील तरीन दिन रहा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज दिन 13 घंटे 41 मिनट पर मुहित था। 10 घंटे और 19 मिनट के साथ आज की रात मुख्तसर तरीन होगी।